वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे लाइंस के डिफरेंट टाइप्स और आई एम श्योर आपको एक नया विजन, नई डेप्थ मिलेगी इस टॉपिक में। देखिए, जो लाइंस है उसको हम अलग अलग तरीके से डिवाइड करेंगे। जो सबसे पहला टाइप है उसमें मैं लूंगा सिंगल लाइन। जो सिंगल लाइन है वो कितने टाइप की हो सकती है? तो देखिए, उसमें जो सबसे पहले है वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा। और इसमें जो दूसरा है वो है कर्व्ड लाइंस यानी कि वक्र रेखा। जो वक्र रेखा है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये इस टाइप का होता है, मींस जो स्ट्रेट नहीं है वही हमारी वक्र रेखा है, वही कर्व लाइन है। लाइन में ये बात पक्का है कि दोनों साइड इसके एरो का साइन होगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, अनंत तक जाएगी। जो स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए इस तरह से है, इसको हम यूं ही डिफाइन करते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लें तो जो उससे जो लाइन बनती है वो स्ट्रेट लाइन का पार्ट है। तो स्ट्रेट लाइन हो गई, उसके भी दोनों साइड एरो का निशान हो गया। अब इसके हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। जो मैंने ये ड्रॉ की है, ये इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और हिंदी में इसको कहते हैं क्षितिज रेखा। क्षितिज रेखा बहुत आसान है। क्षितिज रेखा का मतलब है जो अर्थ के, धरती के पैरेलल है, उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। इसमें दूसरा है जो इस टाइप से स्ट्रेट लाइन है, जो धरती के साथ बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, और हिंदी में इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्व बोलते हैं ऊपर की तरफ जो हो। तो जैसे मान लीजिए जमीन के ऊपर पोल है, खंबा खड़ा है, वो हो जाएगी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के एक एग्जांपल है। तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। और तीसरा इसमें है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें तीसरा है जो इस टाइप से है, माने ना तो जो हॉरिजॉन्टल है पूरी तरह से, ना ही वर्टिकल है, या फिर इस तरीके से है। इनको हम कहेंगे, इंग्लिश में तो बोलते हैं इसको स्लैंट लाइन, या फिर इसको बोल देते हैं हिंदी में इसको आप बोल सकते हैं कि चलो तिरछी लाइन, ऐसा बोल देते हैं, तिरछी रेखा। पर आप समझें कि ये भी डिवीजन का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये मैंने लिया कि जब एक सिंगल लाइन है उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं। वो हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, स्लैंट हो सकती है। अब मैं लेता हूं ग्रुप में, जब दो दो लाइंस का ग्रुप है तब वो कितने टाइप की हो सकती हैं। तो इसमें कर्व्ड लाइन के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे, बस जो मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रेट लाइन होती है, कर्व्ड लाइन होती है। बाकी सारी स्टडी हमारी स्ट्रेट लाइंस की है, और अप टू 10th इवन उसके बाद भी बहुत देर तक स्ट्रेट लाइन से ही काम चल जाता है। कर्व्ड लाइन +1 +2 में जब हम जो डिफरेंट कर्व है, जो फंक्शंस उनके ग्राफ बनते हैं, वहां काम आती है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब एक स्ट्रेट लाइन है तो उसकी डिफरेंट पोजीशंस क्या हो सकती है, मैंने बता दिया। अब अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं, पेयर है उनका, अब की बार क्या लेंगे हम, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसको बोलते हैं युग्म, सरल रेखाओं का युग्म। यहां लिख देता हूं, चलो, सरल रेखाओं का युग्म। युग्म मैंने जोड़ा, जैसे जूतों का जोड़ा, जुराबों का जोड़ा, आंखों का जोड़ा, ठीक है, जहां दो हो। तो स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इसमें हमारे पास क्या क्या पोजीशन पॉसिबल है। देखिए, पहले तो दो लाइंस इस तरीके से हो सकती हैं, दूसरा है कि दो लाइंस इस तरीके से हो सकती हैं, और तीसरा है कि ये एक लाइन है और दूसरी लाइन एग्जैक्टली इसी के ऊपर है, बिल्कुल इसी के ऊपर। तो यहां दो लाइंस इस तरीके से भी हो सकती हैं। जब ये पोजीशन है तो इनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस।
इंटरसेक्टिंग लाइंस, और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए ये जो पॉइंट है, मान लो इसका नाम मैं ए रख लूं, तो ये जो पॉइंट ए है ये इस लाइन के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है, तो हम ऐसे बोलते हैं जब दो लाइंस में एक वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक ही कॉमन पॉइंट हो, ऐसा पॉइंट जो दोनों पे हो, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये हो गया। इसके जो है ना, इसमें एक छोटा सा मैं नोट आपको और बता दूं, वो ये कि कई बार मान लो एक लाइन ऐसी दी है और एक लाइन ऐसी दी है, देखने पे ऐसा लगता है कि ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, बट क्यों, ये जो एरो है ये इंडिकेट क्या करता है, एरो जैसा मैंने शुरू में बताया, ये इंडिकेट करता है कि लाइन आगे बढ़ेगी इनफाइनाइटली। जब ये आगे बढ़ी, ये भी आगे बढ़ी, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो अगर आपको इस तरीके की शेप दी है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, चाहे वो देखने में लगे कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, पर वो इंटरसेक्टिंग ही है, ठीक है। तो उसके बाद हम दूसरे पे आते हैं, जब दोनों लाइंस एक दूसरे के हो जाएं पैरेलल, मतलब दोनों के बीच का गैप हमेशा इक्वल रहता है, जैसे आपकी कॉपी की लाइंस, जो कॉपी में लाइंस होती हैं वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। इनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, और हिंदी में बोले तो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है, पैरेलल लाइंस। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे रोड होता है, जो रोड के किनारे जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जो हमारी ट्रेन होती है, ट्रेन का जो ट्रैक होता है, रेल की पटरियां, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इसके अलावा आप अगर देखोगे ना, जैसे विंडो होती है, मैं यहाँ एक टिपिकल विंडो का एक डिजाइन बनाता हूँ, विंडो में ऐसे ऐसे करके एंगल्स लगे होते हैं लोहे के, तो वो भी सारे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ये सब हमारा हो गया पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल ही हो, ये स्लैंट भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं, मतलब पैरेलल लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और पैरेलल लाइंस ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पैरेलल लाइंस हैं, ये वर्टिकल पोजीशन में पैरेलल लाइंस हैं, ये स्लैंट पोजीशन में पैरेलल लाइंस हैं। मैं आपको यहाँ इस विंडो के डिजाइन से समझा दूं, देखो ये दोनों वर्टिकल पोजीशन में हैं। मान लो बीच में डिजाइन बनाते टाइम जो डिजाइनर है वो ऐसे कर दे दो लाइंस, तो ये दोनों लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पैरेलल लाइंस हो गई। और मान लो कि वो यहाँ पे ऐसे डाल दे, इसमें एक लाइन यहाँ डाल दी, एक यहाँ डाल दी, और डिजाइन बनाते टाइम मान लो एक यहाँ डाल दी, तो ये हो गई हमारी स्लैंट पोजीशन में पैरेलल लाइंस। तो ये था स्टूडेंट्स, जब हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें पहला मैंने बताया इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा बताया मैंने पैरेलल लाइंस, तीसरा था जब एक लाइन है और उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, और हिंदी में बोलते हैं समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेना, ठीक है, इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये था पेयर, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसकी डिफरेंट पोजीशंस क्या हो सकती हैं। तीसरा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर मोर देन टू, पेयर में तो टू लाइंस की बात की है हमने, अगर मोर देन टू लाइंस हो तो उसमें इनके बारे में हम क्या समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास मोर देन टू लाइंस हैं और वो ऐसे एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट से पास करती हैं, ऐसे सिंगल पॉइंट से, थर्ड लाइन यहां से जाती है, फोर्थ लाइन यहां से जाती है, ऐसे एक सिंगल पॉइंट से पास करती हैं, तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं कंकरेंट लाइंस, कंकरेंट लाइंस, और हिंदी में इसको बोलते हैं संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मान लीजिए एक और पोजीशन डिस्कस करते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, जहां सारे मिलते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अगर ऐसी पोजीशन हो, मान लो दो लाइंस तो पैरेलल हैं, दो लाइंस तो पैरेलल हैं, तो इनको तो हम पैरेलल लाइन बोल देंगे, पर एक लाइन ऐसे है जो इनको कट करती है, ऐसे भी हो सकती है या ऐसे है, तो उस केस में ये जो थर्ड लाइन है, दो लाइंस पैरेलल हैं और तीसरी लाइन ऐसे है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल का मतलब है पैरेलल लाइंस को कट करने वाली लाइन। अभी इसकी पोजीशन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसी होगी,
अगर वो डिपेंड करेगा कि हमारी पैरेलल लाइंस की पोजीशन क्या है। मान लो पैरेलल लाइंस की पोजीशन ऐसे हो जाए तो ट्रांसवर्सल ऐसे हो सकती है। अगर पैरेलल लाइंस की पोजीशन ऐसे हो गई, मान लो ऐसे, तो ट्रांसवर्सल ऐसे हो सकती है। तो ट्रांसवर्सल बेसिकली क्या है कि पैरेलल लाइंस को जो कट करे वो ट्रांसवर्सल है। तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।